हाँ जी बेटा जी। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कल अपना अकाउंटिंग इक्वेशन, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारी इक्वेशन होगी क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है बेटा किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फिर तीन हम लोगों ने इसके अंदर वो निकाले थे, रूल्स बनाए थे, याद होगा तुम्हें। यस सर। पहला रूल क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज निकालने का रूल क्या था, एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल निकालने का रूल क्या था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये सारे पॉइंट्स अपने अच्छे से पढ़ लिए थे, और ये पूरी मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट फॉर्म में हमने क्या प्रिपेयर कर रही थी, अपनी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी। याद था सारा का सारा, एक एक पॉइंट अपने डीप में कवर किए थे। टोटल अपने बेटा किए थे टोटल 15 पॉइंट्स, और ये वो वाले पॉइंट है जिनके अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी, जो आप लोगों को आई थिंक समझ में सारी की सारी आ भी गई थी इसीलिए। लेकिन अब जो बेटा हमारा थोड़ा सा लेवल है ना, वो बढ़ने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। डालिए हेडिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। लो जी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी बेटा जी। तो क्या बात करेंगे आप इसके अंदर, अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर बेटा जी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर पहला वर्ड, जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर क्या मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ये बताइए। मैंने आप लोगों को जब जर्नल पढ़ाया था ना, तो जर्नल के अंदर बेटा मैंने आपको ये पूरा डिटेल में कवर कर दिया था, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। पहले बेटा इसका मीनिंग लिखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, outstanding expenses are those expenses which can be due, which can be due but not yet to be paid, but not yet to be paid। बोलो यस और नो। यस यानी कि कहने का मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने लिए क्या होंगे, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं, लेकिन हमने उन चीजों को बेटा अभी तक पे नहीं किया है। सर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये सारे के सारे बेटा क्या वर्ड्स बन जाएंगे आप लोगों के लिए, एग्जांपल्स बन जाएंगे। सर आप कहना क्या चाहते हो ये बता दो, एग्जांपल से समझते हैं, देखो बेटा। हाँ जी, हाँ लिखवा दूंगा नीचे। हाँ जी बेटा, अच्छा सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। मान लीजिए मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, केडीआर क्लासेस, ठीक है। अब इस केडीआर क्लासेस के अंदर बेटा मान लो टोटल अपने पास 4 बच्चे हैं, 4 इंप्लॉयज है काम करने वाले। कितने इंप्लॉयज है बेटा, 4 इंप्लॉयज है काम करने वाले हमारे। हमने कहा ओके, कौन है हमारे ये 4 इंप्लॉयज, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। क्लियर हो गया। पूरा साल, पूरे के पूरे 12 महीने, भाई साहब अप्रैल से शुरू किया काम होना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, पूरा महीने पूरा साल भर इन्होंने काम कर लिया, अपना काम कर लिया। अब मुझे क्या पे करनी पड़ेगी इनको, सैलरी। तो इनकी जो सैलरी बेटा बनती है ना, वो बनती है पूरे साल भर की 12,000 रुपए। कितना बनता है, 12,000। तो 12,000 सैलरी किसकी बनती है, ए की। 12,000 किसकी बनती है, बी की। 12,000 किसकी बनती है, सी की। और 12,000 किसकी बनती है, डी की। क्लियर हो गया। अब ए ने पैसे पैसे मांगे सैलरी के, बेटा उसको मैंने पैसा दे दिया। बताओ मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड हो गई। बताओ कैश गया या नहीं गया, आपको सर गया। मैंने बी की भी सैलरी पे कर दी, काम करवाया, पैसा दिया, एक्सपेंस बनेगा, सैलरी उसको भी पे कर दी। सी को भी बेटा जी मैंने सैलरी पे कर दी, लेकिन मैंने डी को बोला भाई अभी पैसा नहीं है मेरे पास, मैं तेरे को पैसा अभी नहीं दे सकता, अभी तेरे को पैसा मैं नहीं दूंगा सैलरी का। सोच देखो, क्या डी का पैसा जाएगा कि मेरे हाथ से, सर नहीं। इसका मतलब बेटा जो ये 3 चीजें है ना, पहली 3 चीजें, इसको तो मैं क्या कहूंगा, सैलरी पेड। इसको मैं क्या कहूंगा, सैलरी पेड। मतलब जो पैसा मैं पे कर चुका हूं उसको तो मैं क्या कहूंगा, सैलरी पेड। लेकिन जो पैसा मैंने पे नहीं किया, उस पैसे को मैं क्या कहूंगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे उसको आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो यस और नो। अब बताओ यार, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी,
क्या बिजनेस के सर पे बोझ है कि नहीं है? क्या बिजनेस के सर पे लाइबिलिटी है या नहीं है? यस, लाइबिलिटी है। इसका मतलब इसको आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दो, क्या ये चीज एक करंट ईयर का एक्सपेंस था कि नहीं था? यस, जो पे नहीं हो पाया था क्या ये बेटा? करंट ईयर का एक्सपेंस जो कि हम लोग पे नहीं कर पाए, इसलिए वो चीज क्या बन गई है? करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? अब बेटा जिसके नीचे लिख लो इसका इफेक्ट, नोट करते रहो इसको। बताओ जरा, हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है ड्यूलस कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 12 अकाउंट्स। तो बेटा लिखो इस इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 1, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। एक तो बेटा कहां से डिडक्ट हो जाएगी आप लोगों की? एक कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, क्यों डिडक्ट हुई कैपिटल में से ये? क्योंकि करंट ईयर का एक एक्सपेंस था, इसलिए हम लोगों ने इसको डिडक्ट कर दिया कैपिटल में से। इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2, इट विल शोन, इट विल शोन लाइबिलिटी साइड, इट विल शोन लाइबिलिटी साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे एज अ सेपरेट कॉलम, सेपरेट कॉलम बना करके शो करेंगे। बोला समझ में आया? क्लियर हो गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? अब चाहे इसकी जगह पे आप लोगों का आउटस्टैंडिंग कमीशन होता, आउटस्टैंडिंग रेंट होता, कुछ भी होता, आपको वर्ड क्या लिखना पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यूज करना। क्लियर हो गया? 100%? ओके बेटा, क्रेडिटर्स नहीं पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स के साथ एक अलग से कॉलम बना देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स तो मतलब होते हैं वो पर्संस जिनको पैसा देना होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो खर्चे जो अभी तक हमने पे नहीं किए। समझ में आया? और बेटा जिसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम और लिख लो, expenses due, expenses due but not yet to be paid, expenses due but not yet to be paid। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? 100% तरीके से पक्का? इफेक्ट याद हो गए? लिख लिए इफेक्ट कहां कहां आएंगे इसके? ओके, अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट। सेकंड लिखो बेटा, एक्रूड इनकम। क्या है? एक्रूड इनकम। क्या मतलब है एक्रूड इनकम का? ऐसी इनकम जो कमा तो ली बट अभी तक मिली नहीं, अर्न तो कर ली, रिसीव नहीं हुई है। सर एग्जांपल कोई बात बताओ, पहले मीनिंग लिखवाओ। इट रेफर टू दैट इनकम, इट रेफर्स टू दैट इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट टू बी रिसीव्ड। ऐसी इनकम बेटा जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे अभी तक वो मिली नहीं है। सर एग्जांपल, कोई एग्जांपल? जैसे कि एक्रूड रेंट, एक्रूड फीस, समझ में आया? एक्सेट्रा। सर कोई एग्जांपल दो बढ़िया सा, तब बात समझ में आएगी। बताओ मेरे सेंटर का नाम? केडीआर क्लास। केडीआर क्लासेस। मान लीजिए आप लोग बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लो जी, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। लो जी, ये 3 स्टूडेंट्स हो गए। क्लियर हो गया? अब बेटा जो इनकी फीस है ना पूरे साल भर की, मान लेते हैं, चलो 4 स्टूडेंट्स मान लेते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है? अब इनकी फीस है मान लो टोटल 20,000 रुपए, पूरे साल भर की 20,000, 20,000, 20,000, और मिस्टर डी की भी कितनी है? 20,000। क्लियर हो गया? मैंने पूरा साल भाई साहब इनको पढ़ा दिया, पूरा साल पढ़ा दिया, इसने बच्चे ने मुझे पैसा दे दिया, इसने बेटा ये मुझे फीस दे दी, पढ़ा तो मैंने इसको भी दिया, सी को, डी को भी पढ़ा दिया। कहता सर आज पैसे नहीं है,
अगली बार ले लेना। सी ने बी का, डी ने बी का। जरा सोच के मुझे बताओ एक बात आप लोग, ये जो दोनों बेटा वैल्यूज है, क्या मैं बोल दूं इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगा बेटा, फीस रिसीव्ड। भाई ये वाला तो पैसा मुझे मिल गया है, फीस क्या हो गई मुझे रिसीव हो गई है, पैसा मुझे मिल गया है। हाँ या ना, तो मेरे लिए मेरी इनकम बन गई कि नहीं बन गई? यस। लेकिन जो बेटा ये दो चीजें हैं, ये मेरी इनकम तो बन गई है, लेकिन मुझे अभी तक वो इनकम मिली नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो मैंने ए को भी दिया था, बी को भी दिया था, सी को भी दिया था और डी को भी दिया था, लेकिन ये पैसा मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटा फिर, एक्रूड फीस। क्या कहूंगा? एक्रूड फीस। अब आप लोग मुझे जरा ये बता दो, ये जो एक्रूड इनकम होती है बेटा, ये हमारे लिए क्या हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? भाई पढ़ा दिया, पैसा लेना मेरा हक बनता है, पैसा लेना मेरा राइट बनता है, तो मेरी प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? सोच के देखो। यस। तो बेटा इसका मतलब ये जो एक्रूड फीस होती है ना, ये जो एक्रूड फीस है, ये क्या है बेटा? इट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। बात समझ में आई? तो अगर बेटा ये बिजनेस की एसेट है, तो मुझे मुझे ये बता दो, क्या ये पैसा करंट ईयर की इनकम थी या नहीं थी? भाई इस साल की थी, क्लास 11th में पढ़ रहे हो, तो 11th की इनकम है या 12th की इनकम बनेगी? भाई 11th की, क्योंकि पढ़ाया 11th है, तो 11th की इनकम बनेगी। तो इसका मतलब ये मेरी क्या बननी चाहिए थी बेटा, मेरी करंट ईयर की इनकम, जो कि कन्वर्ट होकर के क्या बन गई है, मेरी एसेट बन गई है। थी क्या करंट ईयर इनकम, बन क्या गई करंट ईयर की एसेट बन गई। समझ में आई बात? इफेक्ट लिखो बेटा फटाफट से। हाँ जी, इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1, बताओ जरा क्या करंट ईयर की इनकम है या नहीं है? मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कोई भी इनकम कहे करंट ईयर की होनी चाहिए, आप लोगों की इनकम चाहे वो मिली हो ना मिली हो, कहां जाएगी? कैपिटल में ऐड हो जाएगी। कहां होगी बेटा? कैपिटल में ऐड। लो जी, इट इज एडेड, इट इज एडेड इन द कैपिटल, इट इज एडेड इन द कैपिटल। जरा बताओ इफेक्ट नंबर 2, एसेट में नया कॉलम पूरा इफेक्ट नंबर 2, ओपन जल्दी बोलो। ओपन इट विल शॉन, इट विल शॉन एसेट साइड of accounting equation, it will show asset side of the accounting equation। लो जी, एसेट में कॉलम ओपन हो जाएगा, सेपरेट कॉलम, एज अ सेपरेट कॉलम। बोलो यहां तक कोई डाउट? 100% समझ में आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? अब लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 3। लो जी, पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया? लिखिए फटाफट से, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या नाम है बेटा जी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या होता है मतलब इनकम रिसीव्ड एडवांस का? हाँ, अगले साल का कोई पैसा था, वो पैसा आप लोगों को आज की आज एडवांस मिल गया, यानी कि इट रेफर्स टू दैट इनकम। यस, इट रेफर्स टू दैट इनकम which is which is received in advance, which is received in advance for the next years, for the next years। याद है किस किस को, बच्चे को मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था यहां पे? मान लीजिए एक स्टूडेंट है सक्षम, लो जी ये हमारा स्टूडेंट है, यस बिल्कुल करेक्ट। लो जी, इसकी थोड़ी सी प्यारी प्यारी चोटियां बना लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये कौन है हमारा? सक्षम। अब क्या हुआ, ये मेरे पास आया ट्यूशन पढ़ने के लिए, कहता भैया 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 मेरे को आपसे ट्यूशन पढ़नी है, और अभी तो मैं क्लास 11th में हूं, मान लीजिए सेशन है इसका 11th वाला, फिर क्या शुरू हो जाएगा 12th, फिर क्या शुरू हो जाएगी बेटा सीए। लो जी, ये है क्लास 11th, ये क्या है क्लास नंबर 12th, ये क्या है आप लोगों की सी। ठीक है जी। अभी बताओ जरा क्या पढ़ रहा है मेरे पास? अभी तो मेरे पास पढ़ रहा है भैया ये क्लास नंबर 11th पढ़ रहा है। तो क्लास 11th जैसे इसने बेटा पूरी कर ली ना, यहाँ पे आके इसकी क्लास 11th पूरी हो गई मान लो,
पूरा का पूरा इसको मैंने 11th क्लास पढ़ा दिया। इसने मुझे पता है क्या किया, 11th की फीस है मान लो 20,000 रुपए, 12th की फीस है मान लो 40,000 रुपए, और सीए की फीस है मान लो 80,000 रुपए। इसने मुझे पता है क्या किया, अपनी क्लास 12th की फीस भी, अपनी क्लास सीए की फीस भी, मुझे बेटा जी क्लास 11th की फीस के साथ ही जमा करवा दी। लो जी। अच्छा बताना जरा भी, So sorry. इसमें करंट ईयर कौन सा है, 11th, 11th नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 12th, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, हाँ या ना। Yes. अब मुझे ये बताओ कि मुझे इस सेशन के अंदर बेटा करंट ईयर के अंदर अंदर कितना पैसा रिसीव हो गया, हाँ जी बताओ, करंट ईयर में कितना पैसा मिल गया इस साल, इस साल, यानी कि टोटल बेटा जो फीस मुझे रिसीव हुई है, फीस रिसीव जो मुझे हो गई वो कितनी हो गई, 1,40,000 रुपए। अब बस मुझे इतनी बात और बता दो, इसके अंदर से करंट ईयर की कितनी है और अगले सालों की कितनी है, 20,000 तो current year. करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, करंट की कितनी है 20,000, 20,000, और अगले साल की कितनी है 1,20,000। अब बेटा इसको क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, ये जो 20,000 है ये तो मेरे लिए क्या है, फीस रिसीव्ड करंट ईयर की, इस साल का पैसा मैंने कमा लिया, लेकिन ये जो 1,20,000 है इसको मैं क्या कहूंगा, इट इज अ रिसीव्ड इन एडवांस। अब बताओ ये पैसा किसके पास पड़ा हुआ है, मेरे पास। अब कल पता है क्या हुआ, अगले दिन पता है क्या हुआ, सक्षम मेरे पास आया, कहता सर वो जो मैंने आपको पैसा दिया था ना वापस दे दो। मैंने कहा क्यों बेटा क्या हो गया, कहता सर मेरे पापा के ट्रांसफर हो गया, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा गया। सोच के देखो, जब तक बेटा इसको मैं सर्विसेज नहीं देता तब तक मेरे सर पे क्या रहेगा, ये वाला पैसा बोझ, कभी भी आके मांग सकता है पैसा वापिस दो मेरा, हाँ या ना। क्लियर हो गया, क्या ये 20,000 वापिस मांग सकता है क्या, क्यों, क्योंकि 11th क्लास में इसको मैंने पढ़ा दिया है, सर्विसेज मैं अपनी प्रोवाइड कर चुका हूं, इसलिए वाला पैसा इसको वापस मैं नहीं देने वाला। समझ में आया। अब ये बता दो मुझे, चलो ये तो मैंने बेटा मान लिया, ये तो मेरी क्या बनेगी, मेरी करंट ईयर की इनकम बनेगी, ये तो कैश में भी ऐड होगी और कैपिटल में भी ऐड होगी, ये तो मैंने मान लिया बात, ठीक है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं बेटा इसकी, इसकी, इस वाली बात की, ये बताओ ये मेरे लिए क्या बनेगा, Liability. लाइबिलिटी, तो लिख दो फिर, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। से ऊपर मुझेगा एसेट नहीं बेटा, लाइबिलिटी बोलेगा, हमने जब लिखा है लाइबिलिटी, नहीं से liability बढ़ जाएगी सारी. कैश में तो आ गया आपके हाथ में, कैश बढ़ गया और लाइबिलिटी में कॉलम ओपन हो जाएगा। इसमें आप बोल रहे हो कैपिटल भी बढ़ जाएगी. नहीं बेटा इसमें 20,000 वाले में जो करंट ईयर वाली थी, मैं एडवांस की तो ना बात कर रहा हूँ, Liability. बेटा करंट ईयर की कैपिटल बढ़ेगी ना, करंट ईयर वाले 20,000 वाले की। मैंने कल क्या बताया था, कोई भी करंट ईयर की इनकम अगर आपकी होगी ना तो उससे आपकी कैपिटल तो पक्का बढ़नी बढ़नी है, लेकिन जो अगले साल की होगी ना उससे नहीं बढ़ेगी कैपिटल, आप लोग उससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अगले साल की कैपिटल में ऐड होएगा, इस साल की तो ना कैपिटल में ऐड होएगा, क्योंकि वो पैसा मैंने इस साल कमाया ही नहीं तो मैं ऐड क्यों करूं भाई। ये एडवांस वाली जितनी भी है सारी एडवांस की जितनी भी होगी ना वो कैपिटल से होगी नहीं उसका काम, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। चलो जी, यहां तक समझ में आया, इट इज लाइबिलिटी फॉर दी बिजनेस। तो ये बताओ ये जो इनकम बेटा मेरी है वो करंट ईयर की नेक्स्ट ईयर की है, एडवांस, तो इट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। समझ में आया। तो इसका इम्पैक्ट बताओ जरा फटाफट से, लिखो इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 1, एडेड इन कैश कॉलम। एक तो क्या बढ़ेगा बेटा, कैश बढ़ जाएगा, और इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा जल्दी बताइए, इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा, इट विल शॉन, रट्टे मत मारना इनके, liability. इट विल शॉन लाइबिलिटी साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एज सेपरेट कॉलम, मतलब सेपरेट कॉलम से बेटा इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोलो बात समझ में आई, Yes sir. हाँ जी yes. क्लियर हो गया। इट विल शॉन लाइबिलिटी साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एज सेपरेट कॉलम, क्लियर हो गया। 3 पॉइंट समझ में आए ये वाले, नोट करो फटाफट जल्दी से, फिर ये हो गया. हो गए तीनों पॉइंट्स, हाँ. नीचे करो बेटा। और लिखिए नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर those expenses, prepaid expenses are those expenses
which can be Reading advance. paid in advance, which can be paid in advance for the next years. मतलब अगले सालों के लिए भैया हम लोगों को पेमेंट एडवांस में पे करनी पड़ेगी भैया, एडवांस पेमेंट हम लोगों ने कर दी नेक्स्ट ईयर के लिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो सीखो इसको फिर, क्या है मतलब इनका। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस था, लो जी केडीआर क्लासेस, और ना मेरा बेटा एक एम्प्लॉय है, मेरा एक वर्कर है, मेरा एक एम्प्लॉय है जो कि मेरे साथ यहाँ पे काम करता है, मिस्टर अंशु। लो जी, ये कौन है हमारा? एक वर्कर एम्प्लॉय, ये हमारे साथ काम करता है। अब क्या हुआ, इसकी बेटा जो एक महीने की सैलरी है ना, एक साल की सैलरी में बात करूंगा क्योंकि साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी सैलरी बनती है बेटा एक साल की, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए। क्या हुआ? 30,000 रुपए इसकी बनती है सैलरी। समझ में आया? और ये 2011 में मेरे पास अभी काम कर रहा है, 2011 चल रहा था। ये पता है क्या कहता है, इसके ना एक प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी बिटिया है, स्वीट स्वीट सी बिटिया, सक्षम। लो जी, कौन है ये स्वीट स्वीट सी बिटिया? डॉटर इसकी। लो जी, कौन है ये? डॉटर है। अब इसकी शादी करवानी थी भाई साहब, तो ये कहता है मेरे को, ये कहता है मेरे को, लो जी, ये तो कौन सा साल चल रहा था? 2011। फिर कौन सा आएगा? 2012। फिर क्या आएगा? 2013। ठीक है जी। बताओ भाई, अब बताओ हर महीने हर साल कितनी बनती है? 30,000, 30,000 और 30,000, ऐसी बनती है ना। तो मैंने क्या किया, इसको सैलरी तो मुझे पे करनी है, खर्चा तो मेरा होना है। बताओ मुझे सैलरी पे कितनी करनी चाहिए थी? सिर्फ 30,000, क्योंकि इस साल की मुझे पे करनी चाहिए थी। बट ये मेरे को आके कहता है सर मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए। मैंने कहा ले जा यार, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, इसको इस साल की भी और इस साल की भी सैलरी एडवांस में पे कर दी, दे दी। पिछले पॉइंट में क्या था, पैसा मिल रहा था, बट यहाँ पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे यहां से टोटल बेटा एक्सपेंस कितने पे हो रहे हैं? 90,000। 90,000 में से बताओ जरा, करंट ईयर का कितना खर्चा है और नेक्स्ट ईयर का कितना खर्चा है? हाँ, 30,000 तो करंट ईयर का है, लेकिन 60,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का है। समझ में आया? और बेटा जो नेक्स्ट ईयर का जो करंट ईयर का खर्चा है, उसको तो मैं क्या कहूंगा? सैलरी पेड करंट ईयर की। यस और नो? प्रीपेड सैलरी। लेकिन इसको मैं क्या कहूंगा? प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यस। अब बताओ जरा, ये जो प्रीपेड सैलरी है, ये क्या है अपने लिए? एक, ये अपने लिए है एसेट। मान लो कल को कह दे मैंने काम करता, तो मेरे पास राइट है बुद्धि पकड़ के पैसा लेके आने का, भाई पैसे दे रखे एडवांस। समझ आ रही है? हाँ, तो लिखो इट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। लो जी, क्लियर हो गया यहाँ तक की बात है? तो बेटा यहाँ लिखिए फटाफट से प्रीपेड सैलरी का इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 1, एडेड, एडेड, सॉरी एडेड नहीं, सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि कैश जाएगा, जाएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश कॉलम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश कॉलम। इफेक्ट नंबर 2, क्योंकि बेटा जब आप लोग सैलरी पे करोगे तो जाएगा ना, और आप क्या कह रहे हो टाइप से, ये एसेट भी आप लोगों के लिए, तो एसेट में क्या करोगे? कॉलम ओपन कर लो। तो लिखो इट विल शोन, इन चारों पॉइंट्स के बेटा कॉलम ओपन होंगे, ध्यान रखना। इट विल शोन एसेट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, it will shown asset side of accounting equation as separate column, as a separate column। इतनी बात समझ में आई यहां तक? एक मिनट रखना। हेलो,
या तो कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे, 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं? ओके ओके। अब डालिए बेटा इसके अंदर 2 पॉइंट आप लोगों को और लिखवा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट बताऊंगा, बस अभी काम नहीं कराऊंगा इसके बारे में, ठीक है? लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, आईओसी। बोले तो हाँ बिल्कुल बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पूरे के पूरे जर्नल में सिखाए थे, यस। इसलिए मैं बेटा इसकी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा अब आप लोगों को। हाँ जी, एक वर्ड क्या बेटा अपने पास, आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इफेक्ट लिख लो, इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2। क्लियर हो गया? अब सुनो बेटा, इफेक्ट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो बेटा जी क्या होगा, कैपिटल में से क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट। फिर इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2, अब बताओ बिजनेसमैन क्या करता था, बिजनेस बिजनेस क्या करेगा, डायरेक्टली उस बिजनेसमैन की कैपिटल को बढ़ा देता था। याद करो चल पढ़ाया था। तो होगा क्या, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो मतलब एक ही बार ही काम करना है कैपिटल में ही, बस कैपिटल को तुमने एक बार क्या करना है, ऐड करना है, और कैपिटल को एक बार क्या करना है, तुम्हें लेस करना है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। समझ में आया? एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आप लोगों को बोला गया कि कैपिटल दे रखी है आप लोगों के पास 4 लाख रुपए की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 4 लाख का बताना जरा, 10% कितना होता है, 40,000 रुपए। तो क्या करोगे, 40,000 रुपए से ही कैपिटल को क्या कर दोगे, माइनस, और 40,000 रुपए से ही कैपिटल को क्या कर दोगे, प्लस। हाँ 40,000 से ही कर, जितना परसेंटेज बनेगा बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाना है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। प्लस माइनस करके आंसर सेम आएगा, बट दिखाना तो पड़ेगा ना भाई। कैश माइनस कैपिटल माइनस, एक बार सॉरी, कैपिटल में से एक बार माइनस और कैपिटल में एक बार प्लस। इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, 2 बार दिखाना पड़ेगा इफेक्ट, ऊपर नीचे ऐसे करके दिखा देना। समझ में आया? अब एग्जाम्पल कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट लिख बेटा आईओडी, पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ जी, यहां भी लिखो बेटा सेम, इफेक्ट नंबर 1, कैपिटल प्लस होगी। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, वो एक इनकम है, कैपिटल प्लस होएगी। इफेक्ट नंबर 2, कैपिटल ही माइनस होएगी, कैपिटल ही माइनस होएगी। क्यों माइनस होएगी कैपिटल, क्योंकि याद करो जो बिजनेसमैन के अकाउंट से पैसे कटेंगे, याद करो मैंने बताया था कैपिटल उसके अकाउंट से ही कट जाएगी। याद आया, भूल गए? जर्नल में पढ़ाई थी वाली बातें मैंने स्पेशल एंट्रीज के अंदर। समझ में आया? क्लियर हो गया? अच्छा मान लो यहाँ पे पैसे लिखा मिलेगा, ड्रॉइंग्स तुम्हें दे रखी है मान लो 20,000 रुपए की, और बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दो 10% पर एनम। तो इसका मतलब कितना आएगा, 2,000 क्या करोगे कैश कैपिटल में प्लस, और 2,000 ही क्या करोगे कैपिटल में से माइनस, ऐसे करके करना है। दोनों प्लस माइनस एक बार प्लस माइनस दोनों में, आईओसी में भी और आईओडी में सेम काम करना है। समझ में आ गया यहाँ तक की बात है? नंबर लेने हैं तो दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, करने का फायदा तो तब है ना, नंबर तो लेने पड़ेंगे। समझ में आया? अब डालिए बेटा हेडिंग में, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी से। हाँ ये कुछ क्वेश्चन में लॉस का कैसे निकालेंगे, मतलब लॉस जैसे प्रॉफिट का तो फॉर्मूला है। अपोजिट हो जाएगा बस उसका, मैं सिखा दूंगा इसे में। वो नहीं मालूम। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, अब इसके लिए मैं आप लोगों की स्टोरी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुना मेरी बात को। देखिए मान लीजिए एक हमारा प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा है कोई, और सक्षम मान लेते हैं भाई हमारे पास तो एक ही बंदा है यार, ये हमारा प्यारा प्यारा बच्चा मिस्टर सक्षम। लो जी ये हमारा सक्षम है। क्या हुआ, 1 अप्रैल 2021, वो महान दिन, 1 अप्रैल 2021,
इसको ना अंदर से था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। इसके पापा कहता है अरे भाई तू नालायक क्या, तू बिजनेस नहीं कर सकता ना, करना है। तो इसने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 को भैया अपने घर में ही चोरी कर ली भाई साहब। और अपने घर में जब चोरी करी, और अपने घर में चोरी करी, तो 4 लाख रुपए घर से फरार हो गया। अब याद रखना एक बात, जब भी 1 अप्रैल की बेटा मैं बात करूंगा ना, तो उस 1 अप्रैल की पैसे को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। बताओ इसकी पॉकेट में कितने रुपए पड़े हैं 1 अप्रैल को, 4 लाख, जो घर से चोरी करे, हाँ या ना। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4 लाख। अब अभी पेट भरा नहीं है, अब इसने क्या किया, अपने एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड के घर चोरी करी भाई साहब, चोरी कर ली। अब पैसा बताओ जेब में बढ़ा या कम हो गया होगा, बढ़ गया। तो बताओ ऐड लिख दूं, ऐड। बेटा जी जब हम लोग और पैसा चोरी करते हैं ना, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल या फिर फर्दर कैपिटल। लिखो फटाफट से, हाँ बिल्कुल। क्या बोलेंगे इसको बेटा जी हम लोग, एडिशनल या फिर फर्दर कैपिटल, एडिशनल या फिर फर्दर कैपिटल। लो जी, 1 लाख रुपए चुराए। बताओ आज पॉकेट में कितने हो गए, 5 लाख। कितने हो गए, 5 लाख हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसने बनाई अपनी सहेलियां, भाग गया, फरार हो गया। सहेलियां बनाई भाई साहब, डेली होटल्स में खाना वाना खाने के लिए, बहुत पैसा उड़ाया। बताओ जरा, याद आया कुछ, एक बात बताई थी मैंने, ड्राइंग्स वर्ड। जब भी हम लोग पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए बेटा खर्च करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो बताओ जेब में से पैसे कम होंगे या बड़े होंगे, कम होंगे। कर दो लेस, लो जी लिख दो बेटा ड्राइंग्स। तो 40,000 रुपए की बेटा ड्राइंग्स हो गई। बताओ आज पॉकेट में कितने होंगे, 4 60। 460। कहते हैं ना, एक बात तुमने सुनी होगी, लोट के बुद्धू घर को आए। अब क्या हुआ, इसने बीच में बहुत सारा काम किया होगा, बिजनेस किया होगा, ये क्या होगा, इसने क्या किया बेटा जी, कुछ प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐड कर दो प्रॉफिट। तो 30,000 रुपए का इसने बेटा जी पूरे साल भर में क्या कमाया, प्रॉफिट, क्योंकि औकात 30,000 तक की थी, है ना। बताओ जरा पॉकेट में आज कितने रुपए होंगे, 4,90,000। तो बेटा जी ये घर आया 31 मार्च, कब आया, अगले साल की 31 मार्च। तो डेट बताना क्या होगी, 2022। तो बेटा 31 मार्च की वाली चीज को क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं है। अब ये बताओ, हमने स्टार्ट कहां से किया था, ओपनिंग से, हम पहुंच कहां गए, क्लोजिंग पे। तो मुझे बताना जरा, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाने का रूट क्या था। देखो, ओपनिंग कैपिटल के अंदर बताओ क्या जोड़ा था मैंने पहले, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस किया था, ड्रॉइंग्स। क्या जोड़ा था, प्रॉफिट। क्या निकल कर आ गया था, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल कर आ गया था, क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा मान लो मैं आप लोगों को कहूं कि अगर मुझे ना इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा क्लोजिंग तो गिवन है, क्लोजिंग तो गिवन है, बट ओपनिंग निकालनी है, तो बताना जरा क्या करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल को ऐसे रख दो, अब क्या करो, क्लोजिंग की शुरुआत कर लो। अब तो सारी बातें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि जो बेटा आपने ये डी लिखा हुआ है माइनस का, उधर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या करोगे, ड्रॉइंग्स। मान लो ये चीज भाग जाएगी उस साइड में, भाग गई उधर। अच्छा उसके बाद बताओ जरा, ये क्या है, प्लस का एडिशनल कैपिटल, जो उधर भागेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एडिशनल कैपिटल। पता ये प्रॉफिट उधर भागेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का प्रॉफिट। और क्या निकल कर आ जाएगा इससे फिर, ओपनिंग कैपिटल। समझ में आई बात। अब इसके लिए बेटा आप लोगों को एक ट्रिक याद करा देता हूं। देखो, ओपनिंग कैपिटल को निकालने का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है बेटा जी, सी में डी को जोड़ दो, सी में डी को जोड़ दो। और आप लोगों का 10th क्लास में एक चैप्टर था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ना, उसको हटा दो। फॉर्मूला क्या बन गया, सी में डी को जोड़ दो और एपी को हटा दो। क्या मतलब है सर, सी का मतलब यहां पे आप लोगों के पास आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या मतलब है, क्लोजिंग कैपिटल। डी का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स। ए का मतलब क्या है, एडिशनल कैपिटल। और पी का मतलब क्या है, प्रॉफिट। हाँ बेटा तेरे वाला पॉइंट पे आ रहा हूं मैं अब। अगर यहाँ पे लिखा है ना लॉस होता,
तो वो चीज बेटा जी इसकी अपोजिट होकर के प्लस लॉस बन जाती। समझ में आ रहा? अपोजिट करेंगे काम, बस याद रखें लॉस के केस। ठीक है, फॉर्मूला बन गया हम लोग का। यस, समझ आ गया यहां तक की बातें? हो गई क्लियर? फॉर्मूला याद हो गया? क्या फॉर्मूला जल्दी बताओ? तो सी में डी को जोड़ दो और एपी को हटा दो, क्या निकल के आ जाएगी इससे? ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गया? अब एक सिंपल सा बेटा फॉर्मूला लिख दो प्रॉफिट को निकालने का। प्रॉफिट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्या निकल के जाता है फिर हमारे पास? प्रॉफिट। ठीक है, बट इन केस अगर ड्राइंग भी हो, क्लोजिंग क्या, सारी चीजें मतलब एडिशनल कैपिटल वगैरह सब हो, फॉर्मूला कर देंगे बस। हाँ कर देना। सी ड्राइंग्स माइनस में एडिशनल कैपिटल और माइनस में ओपनिंग कैपिटल। लो जी, हो गया। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो गई है खत्म। अब आप लोगों का मेन टास्क क्या रह गया? आपको अपने करने हैं बेटा जी क्वेश्चंस। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है, रट्टे नहीं मारने, सिर्फ ये ध्यान रखना आप लोगों को, बस। क्लियर हो गया? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।